वो कैसा सवाल घटिया सवाल है ये आपका, सॉरी टू से। मैंने कहा ये वही काम है जैसे शादियों पे तवाइफ आके नाचती है। अच्छा तैमूर, आपको नहीं लगता कि आपने लफ्ज़ों का सही इस्तेमाल नहीं किया? हाँ हो सकता है उस वक्त मेरे से स्लिप ऑफ टंग हो गया वो लफ्ज। आपको किसी ने ये सवाल कहा था कि ये सवाल करना है? नहीं, मुझे किसी ने कहा ऑन द स्पॉट, बस मेरे जहन में आया, फौरी बोल दिया मैंने। वो तो आपने पॉडकास्ट में देखा ही है क्योंकि उन्होंने बोला घटिया सवाल है, लेकिन बाद में उसने बोला कि इसी सवाल को ना किसी अलग अंदाज में करो। तो फिर ठीक उन्होंने है, आगे से जवाब दिया उसका? जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कह रहे ये ट्रेंड पहले से चला आ रहा है, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये कोई बात होती है? उसके बाद उन्होंने एक रिसेंट उनका इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि वही जो लड़का था वो मैं शूट आउट भी मांग रहा था। हाँ, शूट आउट में आपको मैं वीडियो दिखा देता हूँ जो मैंने सवाल किया, उसमें भी एक सवाल था मेरा। आप भी तो देखते यंग हैं, लड़कियां आपका भी अकाउंट है, आप भी है। उस पे वीडियोस लगाते हैं, आप लगाते भी हैं। खवातीन को देखते हैं, उनको नाचते देखते हैं, तो फिर ये तंकीद सिर्फ औरतों के लिए क्यों है? मैं तो अपने कंटेंट के मुताबिक वीडियोस देखता हूँ, जो मेरा काम है। लड़के भी नाचते हैं, हाँ, लड़के नाचते हैं। तो फिर उनको आप कुछ नहीं कहेंगे? अगर इस काम से किसी का घर चल रहा है तो हमें ये जेब देता है? मेरे ख्याल में भूखा रहना बेहतर है ऐसे काम करने से। ये भी हो सकता है कि आप यहाँ से जाएं और आप मुझे भी ऐसे ही बोलें। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, पिछले दिनों एक पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा वायरल था, रेहान तारिक का पॉडकास्ट, जिसमें गेस्ट थी वर्दा मलिक। वर्दा मलिक एक टिकटॉकर हैं जो बहुत मशहूर हैं और अपने डांस की वजह से बड़ी मानी जाती हैं। उस पॉडकास्ट में एक लड़के थे जिनका नाम था तैमूर, और उन्होंने वर्दा मलिक से एक सवाल किया जो सवाल बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द में आया। और वर्दा मलिक ने जब उनसे ये सवाल सुना तो उन्होंने आगे से ये कहा कि ये बहुत घटिया सवाल है। इसके बाद जब शो ख़त्म हो गया और सब लोगों ने वर्दा मलिक के लिए बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ लगाई कि वर्दा मलिक ने बहुत अच्छे से जवाब दिए और उस लड़के को बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द में लाया जा रहा था। हमारे साथ आज वही लड़का स्टूडियो में मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इन्होंने ये सवाल जो है ये क्या इनको किसी ने कहा था ये सवाल पूछने का, और ये सवाल क्यों पूछा, इनके दिमाग में ऐसा क्या आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपने सवाल क्या पूछा था, वो वैसे ही वर्ड्स में हमारे व्यूवर्स को बताएं। मैंने सवाल ये पूछा था कि बहुत सारी वीडियोस में ना ये नाच गाने की वीडियो लगा के ना मतलब कि फेम हासिल कर रही थी। सिद्ध रैपर की शादी आई तो वहाँ जाके ना बहुत वीडियो बनाई नाचने वाली पे सॉन्ग लगा के बहुत सारी। तो मैं इसी बात पे था कि मुझे 2 मिनट पहले पता लगा कि वर्दा मलिक आ रही है। अच्छा, आपको पहले नहीं पता पहले था? नहीं पता था मुझे। तो इसी हवाले से ऑन द स्पॉट बस बात करने का थोड़ा-सा टाइम होता है सवाल का। तो ऑन द स्पॉट मेरे बस कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग हो सकता है कि ऐसा लफ्ज़ निकल गया। ठीक है, सवाल आपने पूरा नहीं बताया। सवाल था ये कि आप जो टिकटॉक पे नाचने का काम कर रही, बहुत सारी लड़कियां ना देख के इनको नाचने लग गई थी। मेरे मतलब के गांव में भी ऐसा कुछ लड़कियां थी जो टिकटॉक पे नाचने लग गई, ऐसी वीडियोस देख इन के लोगों को देख के। मैंने कहा ये वही काम है जैसे शादियों पे तवाइफ आके नाचती है। अच्छा तैमूर, आपको नहीं लगता कि आपने लफ्जों का सही इस्तेमाल नहीं किया? हाँ, हो हो सकता है सकता आपका सवाल ठीक हो। एक सवाल जाहिर है, इन्फ्लुएंसर एक शो में आई हैं तो आप सवाल तो उनसे पूछेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने लफ्ज नहीं ठीक यूज किए? हाँ, हो सकता है उस वक़्त मेरे से स्लिप ऑफ टंग हो गया वो लफ़्ज़, लेकिन बाद में मैंने करेक्शन करने की भी कोशिश की, लेकिन वो लगाया नहीं गया। लगाया नहीं गया, वो ठीक लगाया है। नहीं गया। तो इस पे वर्दा मलिक ने, ये तो हमने वीडियोस में देखा ना उन्होंने हुँ। क्या जवाब दिया, लेकिन वैसे वहां पे उनके फेस रिएक्शन क्या थे और उन्होंने उस टाइम पे क्या एक जो होता है ना रिएक्ट क्या किया था वहां पर? वो तो आपने पॉडकास्ट में देखा ही है क्योंकि हाँ, उन्होंने बोला घटिया सवाल है, लेकिन ठीक है, बाद में उसने बोला कि इसी सवाल को ना किसी अलग अंदाज में करो। ठीक है। इसका अलग अंदाज क्या हो सकता था? आप लफ्ज कमेंट में से सेक्शन में हाँ, आप जाते तो लोग क्या-क्या इनको लिख रहे थे, क्या-क्या बोल रहे थे। बिल्कुल। ठीक है? अब वो लफ़्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा तो इनको और गुस्सा लगना था। तो फिर ठीक उन्होंने है? आगे से जवाब दिया उसका? जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कह रहे ये ट्रेंड पहले से चला आ रहा है, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये कोई बात होती है कि ये ट्रेंड पहले से चला आ रहा है, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब एक चीज जो चलती आ रही है, चाहे बुरी है चाहे हाँ, अच्छी है, आप अच्छी है, उसके कंटिन्यू कर रहे हैं। उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको ये क्यों लगता है कि जो सोशल मीडिया पर लड़कियां नाचती हैं उनकी वजह से दूसरी लड़कियां खराब हो रही हैं? आप देखें कि बुराई ऐसी चीज़ है ना कि थोड़ी-सी भी आप किसी को शो करवा दो ना, तो वो बुराई की तरफ चला जाता है अगर उसका थोड़ा-सा भी फ़ायदा हो। तो शॉर्टकट कह लें कि जल्दी तरक्की की हासिल करनी हो ना, तो वो उसकी तरफ चला जाता है बुराई की तरफ। ठीक अगर है। इस्लाम की तरफ लाना हुआ ना, तो उसको बार-बार इस्लाम के बारे में बताना पड़ता है। तो इसलिए बुराई को थोड़ा-सा भी शो करवाएँगे ना, तो बुराई की तरफ लोग ज़्यादा आएँगे। अच्छा, आपको किसी ने ये सवाल कहा था कि ये सवाल करना है? नहीं, मुझे किसी ने कहा ऑन द स्पॉट, बस मेरे ज़हन में आया, फौरी बोल दिया मैंने। तो आपको लगता है आपने सही सवाल किया? लेकिन अंदाज़ गलत हो सकता है, लफ़्ज़ मैंने गलत इस्तेमाल किया लेकिन लेकिन सवाल ठीक है। लेकिन उसका जो मतलब था, वो ठीक है।
वो उस पे मैं आज भी एग्री करता हूँ। अच्छा, आप इस चीज पे एग्री हैं कि आपने सही सवाल पूछा वर्दा हाँ, मलिक से? सही पूछा। अच्छा, आप नहीं समझते कि उनकी वीडियोस बकायदा उन्हें दिखाना, बैठ के वहाँ शो में जो रेहान तारिक कर रहे थे, उनकी वीडियोस उनको दिखाना कि ये आप हैं, ये ऐसे कर रही हैं, ऐसे कर रही हैं, ये एक जो ख़वातीन है या एक औरत के साथ ये एक नारवा सलूक है? नहीं, अगर तो औरत को अपने काम पे फ़ख्र है, तो फिर उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो मर्ज़ी दिखाते रहें, अच्छा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि वो जो कर रहे थे उन्होंने ठीक किया? हाँ, तो वो ठीक कर रहे थे ना, अगर अगर उसको काम ठीक लग रहा था, हुँ। वृद्धा को, तो वो क्यों गुस्सा कर रही थी वीडियो दिखाने का? देखिए, उन्होंने अपने पॉडकास्ट में भी ये बात की कि वो अपने घर चलाने के लिए हुँ, ये काम करती हैं। घर चलाने के लिए वो ज़ाहिर है उनका कमाने वाला कोई नहीं है, तो वो अपने घर वालों को चलाती हैं। तो घर चलाने के लिए आप क्या नामुनासिब कंटेंट बनाना शुरू कर देंगे? ऐसे तो और भी टिकटॉकर्स बनाती हैं, बहुत लोग तो बनाते ये हैं। सबके लिए था ना, ये तो एक सामने आ गई ऑन द स्पॉट जो हुआ, ऑन द स्पॉट हुआ। हुँ, हुँ। लेकिन ये सबके लिए था सवाल, अच्छा ये अकेली उसके वर्दा के लिए नहीं था। अच्छा, ये अकेली वर्दा के लिए नहीं था। उसके हुँ, बाद उन्होंने एक रिसेंट उनका इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि वही जो लड़का था वो मेरे से शूट आउट भी माँग रहा था। हाँ, शूट-आउट में आपको मैं वीडियो दिखा देता हूँ जो मैंने सवाल किया, उसमें भी एक सवाल था मेरा। अच्छा, क्या उसमें क्या सवाल था आपका? उसमें सवाल मेरा ये था कि जैसे कोई भी मशहूर हो जाता है ना, उसको आज़ादी मिल जाती है। बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है उसको, हुँ। कि कुछ लोगों को वो आज़ादी भी कैद लगती है, कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती या ये नहीं कर सकता। तो वो पूछा था मैं कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, आपको लगता है कि जो आपको आज़ादी मिली है, वो आपको कैद लगती है। तो इसके हवाले में वो बस ये पूछा था मैंने। अच्छा, तो आपने उनसे कोई शॉट आउट नहीं कोई माँगा? शॉट नहीं है, मोबाइल देख लें, मैं चेक करवा देता हूँ वीडियो भी। अभी मेरे टिकटॉक अकाउंट पे भी लगी हुई है वो वीडियो। अच्छा, लोग आपको बहुत तनकीद की ज़द में लेके आ रहे हैं। हुँ, लोग आपसे बहुत ज़्यादा लोगों को इख्तिलाफ़ है कि आपने सवाल नहीं ठीक किया, एक हुँ। खातून से ऐसा सवाल करना। नहीं, बहुत सारे लोगों ने मुझे एप्रिशिएट भी किया। अच्छा, लोगों ने एप्रिशिएट भी किया कि ठीक सवाल किया है। एप्रिशिएट भी किया बहुत सारे लोगों ने। क्या उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा 100% सच सवाल है। तो फिर उनको इतना बुरा क्यों लगा? वरदा को क्यों बुरा लगा? बस यही है कि उनके सामने बात कर दी है ना मुँह पे, तो इसी वजह से। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हमारी जो इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारी एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं हुँ, जिनको नाचने गाने पे तमगा इम्तियाज़ मिलते हैं ठीक है। और उनको बहुत अच्छा एक्टर करार दिया जाता है और आप उनसे ये सवाल उनके लिए तो नहीं ऐसे अल्फाज बोलते क्योंकि वो हमारी पहुंच में नहीं है शायद। नहीं, पहुँच में नहीं, आप देखें कि वो जब स्टार्ट करते हैं, तो उनको टाइम लगता है, हाँ, एक मुकाम तक पहुँचने के लिए। ठीक है। ये तो नहीं होता टिकटॉक पे आके बस थोड़े से वीडियोज़ डाली नाचने वाली, वायरल हो गए, शॉर्टकट अख्तियार किया। उन्होंने प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप अपनी मतलब तरक्की हासिल करते हैं वो। तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो नाच गाना करते हैं वो ठीक है और ये टिकटॉकर्स जो नाच गाना करते हैं ये गलत है? नहीं, नहीं, दो गलत तो दोनों हैं। तो फिर टिकटॉकर्स क्यों तनकीद की जद में है मुझे ये बताएं। टिकटॉक लोग ज़्यादा देखते हैं, आप भी तो यंग देखते हैं, लड़कियाँ आपका भी अकाउंट है, आप भी है, उस पे वीडियोस लगाते हैं, आप भी इन लगाते हैं। खवातीन को हुँ। देखते हैं, उनको नाचते देखते हैं। तो फिर ये तनकीद सिर्फ औरतों के लिए क्यों है? नहीं, नाचने वाली वीडियोज़ मैं बहुत कम देखता हूँ, आते ही सामने स्क्रॉल कर देता हूँ। मैं तो लड़के अपने कंटेंट के मुताबिक वीडियोज़ देखता हूँ, जो मेरा काम है। लड़के भी नाचते हैं, हाँ, लड़के नाचते हैं। तो फिर उनको आप कुछ नहीं कहेंगे? उनको भी कहते हैं, जो मेरे सामने आएगा मैं उसको कहूँगा ना। अच्छा, ये तो फिर आप आप ये ने भी हो सकता है कि आप यहाँ से जाएँ और आप मुझे भी ऐसे ही बोलें कि मैं ऐसी हूँ, मैं यहाँ काम करती हूँ, मैं ऐसी लड़की हूँ या मैं ऐसी हूँ। नहीं, आपको अगर कोई देखेगा, आपकी तरह बनना चाहेगा, तो प्रॉपर एक स्टडी करेगा, अपना पैशन इख्तियार करने की मेहनत करेगा, लगन के साथ आएगा। हुँ। ये तो नहीं होगा टिकटॉक पे बस 2 वीडियो बनाई तो बस, ये कौन-सा काम होता है? शॉर्ट कपड़े पहने और सब कुछ। लेकिन अगर इस काम से किसी का घर चल रहा है तो हमें ये ज़ेब देता है कि हम उसका घर जो है वो उसका उसके जो पैसे हैं या उनको हम महदूद करें या हम उसको कहें कि तुम ऐसे इस तरीके से पैसे ना कमाओ। मेरे ख्याल में भूखा रहना बेहतर है ऐसे काम करने से। अच्छा, ये हुँ, आप ऐसा काम करने से। ये पैगाम आप किसको दे रहे हैं? तमाम टिकटॉकर्स को? हाँ, तमाम ऐसे जो काम कर रहे हैं। जो ऐसे अच्छा, हुँ, इसके हवाले से अगर हम दूसरी तरफ देखें तो टिकटॉक लाइव पे भी बहुत कुछ हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है। आप टिकटॉक लाइव यूज़ करते हैं? तो मैं तकरीबन है ना 5-6 महीने ना जब टिकटॉक चलानी स्टार्ट की थी ना, तब मुझे लाइव का बोला था एक लड़के ने। तो लाइव पे मैं गया, तो लाइव देखा तो बहुत सारे ऐसे मामलात हो रहे थे। तो मैंने बंद कर दी बस। 1 महीने के बाद अब तक मैं चला अच्छा, ही नहीं रहा इसके टिकटॉक लिए लाइव। आपको नहीं लगता कोई प्रॉपर एक लॉ इम्प्लीमेंट होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। फिर तो टिकटॉक टिकटॉक पूरा बंद हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए बंद। अच्छी बात है, तो बहुत सारी जिनकी बुराइयाँ खत्म होगी। बुराइयाँ उससे खत्म नहीं होंगी। हुँ, ये तो सिर्फ एक प्लेटफ़ॉर्म है।
लेकिन ऐसे लोग हैं जो ये फिर भी कर सकते हैं, लोग वीपीएन लगा लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं लोग। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे ये खत्म होगा सारा कुछ? जो इन्फ्लुएंसर्स या जो टिकटॉकर्स ये समझती हैं कि ये हमारा काम है और हम यही करते रहेंगे, उनको आप क्या पैगाम देंगे? वो अपना कोई बिजनेस करें अच्छा। जैसे वो कह रही थी कि उन्होंने बोला था कि मैं एक मतलब सलोन की वो हम्म। जॉब कर रही थी, तो अपना बिजनेस खोले। बिजनेस में बहुत पैसे हैं। तिजारत तो सबने की है। हजरत खदीजा ने, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने लेकिन तिजारत टिकटॉक की में है। ज्यादा पैसा है ना। तो वो शॉर्टकट है ना, इख्तियार कर रहे हैं। हाँ। मेहनत नहीं कर सकते हैं ना। मेहनत और वक्त नहीं इतना लगाते हैं ना कि हमें मेहनत करें, वक्त लगाएं और तरक्की हासिल करें। बस शॉर्टकट इख्तियार किया है। कंटेंट क्रिएटर भी बहुत मेहनत करता है, कंटेंट बनाता है, क्रिएट करता है, लगाता है, उसमें भी तो मेहनत है। उसमें पैसे कितने मिलते हैं फिर आपको बताइए? पैसे तो मिलते हैं, ज्यादा पैसे मिलते हाँ, हैं। तो बहुत ज्यादा मिलते हैं। हाँ, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, जो रेहान तारिक का पॉडकास्ट था उसमें ये बात भी सामने आई कि आप लोग पैसे लेके गए थे वहां पे। नहीं, पैसे लेके तो बिल्कुल। उन्होंने कहा कि पेड था। कोई भी जो भी ऑडियंस होती है ना, कोई भी पेड नहीं होता। ठीक है, पेड नहीं था इसका मतलब। ना किसी को सवाल देते हैं, ना कोई पेड होता है। अपनी मर्जी से हर बंदे ने सवाल करना होता है। ठीक है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो रेहान तारिक ने वर्दा मलिक के साथ सलूक किया, देखिए एक औरत की इज्जत होती है, हर एक औरत की इज्जत होती है, और अगर कोई वो ऐसा काम भी करी है तो आपको नहीं लगता कि उसको ऐसे पब्लिकली अनाउंस करना, वीडियोस दिखाना वो अच्छा नहीं था? नहीं, पब्लिक के अनाउंस तो तब बात हो सकती है अगर वो हो ना पहले से। हम्म। वो तो पहले से है, हाँ, तो फिर फायदा पहले दिखाने से तो का। है तो बिल्कुल। पहले से है सब कुछ वो। अब मैं ना ऐसी कम्युनिटी बनाने जा रहा हूँ कि जो लोगों में शौर उजागर करे कि अच्छा, वो। आप खुद बनाने जा हाँ, रहे हैं? बनाने जा रहा हूँ मैं। ठीक है। कि जो लोगों में शौर पैदा करे कि मतलब अपनी ज़ात की नफ़ी ना करे। हम्म। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो हो रहा है। अच्छा तैमूर, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन फिर आप ये कह रहे हैं, आप ये समझते हैं कि जो टिकटॉक पे लोग लाइव आते हैं, जो टिकटॉक पे कंटेंट बनाते हैं, वो बहुत ही बेहुदा लोग होते हैं। हाँ भाई, बहुत तो बहुत। फिर आप क्यों टिकटॉक पे हैं? मैं टिकटॉक पे मेरी वीडियोस आप देख ले किस तरह की है। मेरी जो कंटेंट बोलते हैं। कंटेंट है हाँ, आपका? कंटेंट क्रिएटर जो भी वीडियोस है मेरी कैमरे के मुतालिक है। मैं वीडियो मतलब ग्राफी करता हूँ, तो उसके मुतालिक ही है मेरी सारी वीडियोस अच्छा, ये ज्यादातर। सारा कुछ सिर्फ खवातीन के साथ ही क्यों हुआ? ये टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म है। अच्छा, उसको मुस्बत लेके चलें आप। अब टिकटॉकर्स दूसरे भी हैं, रजब भट्ट है इसमें इसमें और भी बहुत टिकटॉकर्स हैं जो इस तरह का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, वहां पे गालियां देते हैं और बड़ा बड़ा कुछ करते हैं, तो लड़कियों को सिर्फ इस तनकीद की जद में क्यों लेके नहीं आते नहीं, हैं? सबकी तनकीद होती है। जब भट्ट की होती है, सबकी होती है। लेकिन खवातीन के साथ ज्यादा सलूक होता है ना, कि वो अपना जो है वो शॉर्ट कपड़े पहन रही हैं, वो नाच गाने की वीडियोस बना रही है, इस तरह मर्द भी करते हैं, लेकिन तनकीद दोनों की होती है। औरत की इसलिए ज़्यादा होती है कि औरत को मतलब के चार दीवारी में रहने का हुक्म दिया गया है। अगर वो चार दीवारी से बाहर निकलती है, उसको तनकीद का ज़्यादा सामना में होता है। तो पर मर्द के लिए बहुत उतना नहीं होता, लेकिन मर्द की भी अच्छा, होती है। बहुत सी औरतें काम करने के लिए घर से बाहर निकलती हैं, निकल अपना घर चलाने के लिए निकलती हैं, उनको भी तनकीद का जो निशाना बनाते हैं, या वो लोग जो उन्हें हरास करते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर हरास कर रहे हैं, उनको उन पे भी एक्शन होना चाहिए ना फिर। अच्छा चलें, लास्ट में मुझे ये बताएं कि जो बुराई तो है, देखिए एक हाँ, बुराई तो प्लेटफॉर्म है। से बुराई तो आ रही है, ठीक है, लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बच्चियां उसको अडॉप्ट कर रही हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देंगे? मैं तो ये पैगाम दूंगा कि अगर टिकटॉक भी चलानी है, उसका मुस्बत इस्तेमाल करें। ठीक तो है। इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं, ठीक है, सिखाने को भी मिलती हैं। कि आप लोगों को अच्छा पैगाम दें, अच्छी चीज़ें सिखाएं, कि बस अपनी ज़ात की नफ़ी ना करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ तैमूर मौजूद थे, इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।